अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं सुबह सुबह रेडी हो चुकी थी और आज मैं जा रही हूँ मेरे 8th मंथ प्रेगनेंसी चेकअप के लिए। और आज पता चलेगा कि बेबी की पोजीशन क्या है, बेबी की ग्रोथ क्या है और बेबी के डेवलपमेंट के बारे में। तो लास्ट मंथ मैंने स्कैन कराया था, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से नॉर्मल था और 8th मंथ का स्कैन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बाद जो है ना फिर 9 मंथ का स्कैन होगा और उसके बाद फिर डिलीवरी बहुत नज़दीक आ रही है और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह से एक्साइटमेंट भी है। और मुझे बहुत ज़्यादा बात करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा दम आता है, मतलब बहुत सांस फूलने लग जाती है और आजकल एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है मेरा। फिर भी सारे काम, घर के काम और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से रमज़ान सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और बस आज सोचा कि आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चेकअप है और रात भर बिल्कुल भी नींद नहीं होती है मेरी और बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है। हर थोड़ी देर पे ना मुझे बहुत थकान महसूस होती है, तो इसके बारे में भी मैं पूछूंगी डॉक्टर से। और जो मंथली मेरे जो आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स है वो भी मेरी हो चुकी हैं, तो वो भी मैं लेने वाली हूँ। तो देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं और डॉक्टर क्या क्या रिकमेंड करते हैं मुझे। और इंशाल्लाह जो भी चेकअप रूटीन होगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं अभी हॉस्पिटल के लिए निकलती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। और आई थिंक आज फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड मेरे साथ जा रहे हैं मेरी स्कैनिंग के लिए और इंशाल्लाह सारा चेकअप में वो मेरे साथ रहेंगे। और आई थिंक ये लास्ट मेरा चेकअप होने वाला है हॉस्पिटल में। उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट होगा वो अम्मी के पास होगा रायचूर में। तो जो भी अपडेट्स होगी मैं आप लोगों को दूंगी और इंशाल्लाह आप ज़रूर दुआओं में मुझे याद रखिएगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़। बस अभी मैं घर से निकल रही थी और उरुज को भी मैंने तैयार कर दिया था, कहा कि मदरसे के लिए चले जाएं क्योंकि यहाँ पर समर कैंप्स वगैरह चल रहे हैं। तो बस उरुज जो है ना, उरुज को वहाँ पर हम छोड़कर फिर जो है ना हॉस्पिटल जाने लगे थे। और फ़िलहाल जो है ना मेरे हस्बैंड भी नीचे वेट कर रहे हैं और आ गए थे और उनके साथ ही मैं भी जाने वाली हूँ। और अभी मैं भी नीचे आ गई थी और बस अभी हम लोग जो है ना हॉस्पिटल जाएंगे। और उरुज यहाँ पर आने की ज़िद कर रहे थे, तो फिर हमने कहा कि आप घर पर रुक जाओ। और बस यहाँ पर उरुज जो है ना घर के अंदर जा रहे थे और मैं अभी हॉस्पिटल रीच हो चुकी हूँ और मेरा चेकअप वगैरह सारा हो चुका था। स्कैनिंग के लिए उन्होंने मुझे नेक्स्ट टाइम बनाया था, आज स्कैनिंग नहीं हो पाया, तो बस मैं और मेरे हस्बैंड निकल रहे हैं। तो आज है 3rd विज़िट। 2nd विज़िट जो था ना मेरा स्कैनिंग का विज़िट था और 3rd विज़िट आज मेरे जो किडनी पेन्स थे ना उस वजह से मैं आई थी और बहुत ज़्यादा पेन था, अनबेरेबल पेन था। तो बस मैं वेट कर रही थी। वैसे मेरा बीपी चेकअप और वेट चेकअप हो गया था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरी हेल्थ अपडेट देने वाली हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपना 8th मंथ जो है ना एंटर कर चुकी हूँ और बस अभी थोड़े ही वीक्स में जो है ना मेरी डिलीवरी होने वाली है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरी डिलीवरी के रिलेटेड, जैसे कि मैंने नेचुरली कंसीव किया है या फिर मैंने कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह लिए हैं और मेरी अभी हेल्थ अपडेट क्या है और मेरी स्कैनिंग रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए से मैं कोशिश करूँगी कि मेरी सारी हेल्थ अपडेट की जो भी क्वेश्चन एंड आंसर क्वेरीज है वो क्लियर करूँ। तो एक्चुअली ना सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने नेचुरली कंसीव किया था और कोई भी मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया था अपनी प्रेगनेंसी से पहले। तो एक तो क्वेश्चन क्लियर होगा आई थिंक। और जो दूसरा क्वेश्चन था कैसा रहा मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। और उरुज के टाइम पे भी मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर वॉमिटिंग्स होती थी और उरुज के टाइम पे मैंने करीब 2 से 3 या फिर 4 से 5 बार तक जो है ना मुझे एडमिट होना पड़ा था ड्यू टू डिहाइड्रेशंस और बहुत ज़्यादा सीवियर वॉमिटिंग्स की वजह से। बट अल्हम्दुलिल्लाह इस बार वैसा नहीं था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स तो थी। अप टू 4 मंथ तक मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स थी, नौजिया था, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। तो कुछ इस तरह से जो है ना मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजरा है और अल्हम्दुलिल्लाह से कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई थी मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पे जो है ना मेरा थायराइड लेवल्स हाई हो गया था, ठीक है। थायराइड लेवल हाई होने की वजह से फिर मुझे जो है ना थायराइड की गोली जो है ना जो डोजेस थे वो बढ़ा दिए गए थे। और उसके बाद जो है ना वो डोजेस अंटिल 6 मंथ्स तक 7 मंथ्स तक जो है ना मैंने कंटिन्यू किया, ठीक है। और हर मंथ मेरा ब्लड टेस्ट होता था, हर मंथ स्कैनिंग होता था, हर मंथ मेरा थायराइड चेकअप भी होता था, थायराइड टेस्ट भी होता था।
तो आफ्टर 4 मंथ्स जो है ना मेरी वॉमिटिंग्स जो है ना एक लेवल तक कंट्रोल होने लग गई, ठीक है। और जब मुझे है ना बहुत ज़्यादा भूख लगना स्टार्ट हुआ, वरना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी भूख नहीं लगती थी। आई थिंक हम में से बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमेन्स या फिर मॉम टू बी के लिए प्रेगनेंसी जर्नी इज़ वेरी वेरी प्रीशियस एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट होती है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी जो जर्नी है आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप में से ना बहुत सारे मॉम टू बी या फिर जो भी प्लानिंग कर रहे हैं अपने प्रेगनेंसी के लिए, उनको जो है ना पहले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रहे। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बस वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बेसिकली मेरा जो फर्स्ट स्कैन था वो था 3rd मंथ में, जो कि नॉर्मल स्कैनिंग होता है ना उसी तरह से, सिर्फ बेबी की पोजीशन और बेबी की डेवलपमेंट के लिए था। कंफर्मेशन प्रेगनेंसी कंफर्मेशन स्कैनिंग था। उसके बाद जो है ना 4th मंथ का स्कैनिंग था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो कि था NT स्कैन, न्यूकल स्कैन कहते हैं। जो न्यूकल स्कैन था वो 4th मंथ में था। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सारी रिपोर्ट्स जो थी ना वो नॉर्मल थी। ब्लड टेस्ट था, थायराइड टेस्ट था, वो भी सारी नॉर्मल है। तो अपने मैंने जो सारी रिपोर्ट्स हैं ना कुछ इस तरह से स्टोर करके रखी है। यहाँ पर मेरी सारी रिपोर्ट्स हैं अप टू डेट। इस तरह से सारे रिपोर्ट्स ना हमें सेव करके रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं प्रेगनेंसी जर्नी में। और उसके बाद जो है ना 5th मंथ का बहुत बड़ा स्कैन था मेरा, जो कि था एनोमली स्कैनिंग या फिर टिफा स्कैन, जिसमें कि बच्चे की क्रोमोसोमल एक्टिविटीज़ या फिर क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स हो गए या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सारी जो है ना इसके अंदर जो है ना चेक होती हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसी है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट, उसकी स्टमक डेवलपमेंट, स्पाइनल कॉर्ड्स डेवलपमेंट, एवरीथिंग सारा जो है ना इस 5th मंथ की स्कैनिंग में हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर उसके बाद जो है ना मेरा थायराइड लेवल हाई ही था, तो फिर मैम ने जो है ना मेरी टैबलेट्स कंटिन्यू की वही। और उसके बाद 6 मंथ्स में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ बहुत स्मूथली गुजरा मेरा। और 7th मंथ जो है ना फिर 7th मंथ में मैंने अपना जो है ना डॉक्टर चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो है ना बिग पॉइंट है, डॉक्टर चेंज या फिर हॉस्पिटल चेंज मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे जो है ना प्रिपेयर होना था अपनी डिलीवरी के लिए, ठीक है। 7th मंथ में जो है ना मैंने अपना डॉक्टर मतलब पहले मैं जो डॉक्टर के पास जाती थी वहाँ से मैंने चेंज करके जिस हॉस्पिटल में मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी मैं वहाँ पर चली गई, ठीक है। और बेसिकली क्योंकि जो मैंने हॉस्पिटल चेंज किया उसकी सबसे बड़ी वजह थी, एक तो जो डॉक्टर के पास मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता था, और दूसरे ऑप्शंस भी थे, बट आई एम नॉट श्योर कि वहाँ कैसा ट्रीटमेंट होगा, वहाँ के डॉक्टर्स कैसे होंगे, फैसिलिटीज़ कैसी अवेलेबिलिटी होगी। तो इसलिए मैंने जो है ना जो जहाँ पे मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी उरुज जब हम जहाँ पे पैदा हुए थे मैंने वहीं स्विच कर लिया और डिसाइड किया कि मैं यहीं पर डिलीवरी करती हूँ। तो मैंने नवोदय हॉस्पिटल सेलेक्ट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट डिलीवरी मेरी बहुत अच्छे से गुजरी। वहाँ पे मेरा फ़र्स्ट डिलीवरी जो था वो था मेरा सी सेक्शन हुआ था, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी। बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ा था और इंजेक्ट भी किया था पेन, बट पेन नहीं होने की वजह से टाइम भी हो गया था, तो उस वजह से मुझे सी सेक्शन करना पड़ा था। और 7th मंथ में जो है ना मैंने वहीं से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब मैं डिलीवरी के लिए डायरेक्ट जाती हूँ तो वहाँ पर जो है ना ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है ना हमारी प्रेगनेंसी को एनालाइज किया जाता है कि कहीं हमारी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। तो सारी चीज़ें को एनालाइज करने के बाद ही वो पेशेंट्स को चेक करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा अर्ली जो है ना हॉस्पिटल चेंज कर दिया ताकि मुझे डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं यही हॉस्पिटल में मैं अपनी डिलीवरी कराऊंगी, ठीक है। और इस मंथ में जो जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो 7th मंथ में मैंने वहाँ पर स्कैनिंग करवाया, ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया और उनसे कहा कि मेरी डिलीवरी जो है ना यहीं होने वाली है, तो इंशाल्लाह मैं फिर डिलीवरी करा आऊँगी। उन्होंने कहा कि 8 मंथ चेकअप के लिए आना है, तो मैंने कहा नहीं हो पाएगा, 8 मंथ चेकअप नहीं कर पाऊँगी मैं, डायरेक्ट अभी मैं डिलीवरी या फिर 9 मंथ के चेकअप के लिए ही आऊँगी। ऐसा कह के मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन लोगों ने जो है ना मेरे बेसिक जो भी टेस्ट वगैरह स्कैनिंग वगैरह थे वो करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा थायराइड लेवल हाई से डाउन, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी की क्योंकि मेरा थायराइड लेवल कम हो गया था। और उन्होंने जो है ना मेरी टैबलेट्स जो है ना 150 mg से कर दी हाफ, यानी 75 mg पर उन्होंने जो है ना 75 mg लेने के लिए मुझे प्रिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। पहले थोड़ा पानी पी लेती हूँ फ्रेंड्स।
सो बेसिकली 7 मंथ में मेरा थायराइड लेवल कम हो गया, तो उन्होंने मेरा डोज जो है ना थायराइड टैबलेट्स का वो कम कर दिया। उसके बाद चेकअप वगैरह करा के फिर मैं वापस हॉस्पिटल आ गई थी, क्योंकि मुझे रमज़ान यहाँ पर करना था और ईद यहीं पर करनी थी। सो इंशाल्लाह अभी मैं वापस जो है ना डिलीवरी के लिए 9th मंथ में जाऊँगी, जबकि ईद हो जाएगी। इंशाल्लाह ईद करके ही जो है ना मैं वापस रायचूर जाऊँगी अम्मी के पास। और अभी मेरा 8 मंथ स्टार्ट हो चुका है और 8 मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है। सबसे पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना पेल्विक पेन, बहुत ज़्यादा पेल्विक पेन हो रहा है। ये पेन जो है ना मुझे एक्चुअली 7 मंथ से ही स्टार्ट हो गया था, मतलब 6 मंथ्स, बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ्स कह लीजिए, या फिर 6 मंथ से ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 6 मंथ 7 मंथ्स तक बियरेबल पेन था, इतना ज़्यादा नहीं था। मैं मतलब पेन को बर्दाश्त करने की ताकत इतनी थी। अभी जो है ना अनबियरेबल पेन हो गया है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, मतलब रात के टाइम पे तो ये पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद जो है ना सबसे सेकंड बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो है मेरी किडनी प्रॉब्लम। ठीक है, 2 साल पहले मुझे किडनी स्टोन हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह से वो स्टोन जो है ना 3-4 डेज़ में ही निकल गया था। उसके बाद से मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी क्या हो रहा है, मुझे अभी जो है ना हम लोग इस तरह स्ट्रेट तो नहीं सो सकते हैं, या तो हमें इस तरह से करवट बदल के सोनी होती है, लेफ़्ट या तो फिर राइट। तो इस वजह से मेरा सारा बॉडी का वेट, मेरा बेबी का वेट सारा जो है ना मेरी किडनीज़ पे पड़ रहा है, और उस वजह से बहुत ज़्यादा पेन, मतलब इवन आई कांट स्लीप होल नाइट। तो आज मैं बस उसी के लिए गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे अभी इंजेक्शन्स वगैरह तो दिए हैं। कहा है कि अगर 2 दिन देख लीजिए, अगर आपका पेन कम नहीं हुआ तो फिर हम लोग स्कैनिंग करेंगे और उसके बाद जो है ना आगे का प्रोसीजर होगा। ठीक है, बस अब होप कर रही हूँ कि इस इंजेक्शन लेने के बाद जो है ना मेरा पेन कम हो जाए, और आज कम हो ये पेन। देखते हैं आज कैसा रहता है मेरा दिन। तो ये प्रॉब्लम, 2 मेन प्रॉब्लम्स है। और थर्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैंने 8 मंथ का स्कैनिंग कराया था। मेरी सारी ब्लड रिपोर्ट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी नॉर्मल है, बट स्कैनिंग रिपोर्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि मेरे बेबी का वेट कम है। ठीक है, वो जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत ज़्यादा शॉक लगा और बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेस में आ गई थी 2 दिन तक। तो आज जो है ना मेरा 3rd विज़िट हुआ, 8th मंथ में मैंने 3rd विज़िट किया था डॉक्टर के पास, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं 8 मंथ्स में। एंड आई एम नॉट श्योर कि 9 मंथ्स तक क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगे। बस मैं होप कर रही हूँ कि जल्दी से मैं ईद कंप्लीट कर लूँ और वापस जो है ना रायचूर चली जाऊँ, क्योंकि वहाँ से जो है ना मेरा आगे का प्रोसीजर होगा और आगे जो भी इमरजेंसीज होगी वो मैं फेस कर पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर अम्मी होगी मुझे संभालने के लिए, यहाँ पर कोई भी नहीं है। हस्बैंड है और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं मेरी तबीयत को लेकर। देखते हैं फिर इंशाल्लाह क्या होता है। तो बेबी का वेट के लिए ना उन्होंने मुझे विटामिन डी सैशेस दिए हैं, वो मैं पीऊँगी, और कहा है कि अच्छे से खाना है। मुझे 1.5 मंथ, आई थिंक अभी मैं 32 वीक्स में हूँ, तो मुझे 6 वीक्स तक है ना मेरे बेबी का वेट बढ़ाना है किसी भी हाल में। तो अभी अप्रॉक्सीमेटली मेरे बेबी का वेट बता रहा है 1.5 kg, जो कि बहुत ज़्यादा कम है अकॉर्डिंग टू 32 वीक्स। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है मुझे। बस इंशाल्लाह आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और सो बेसिकली उन्होंने कहा है कि मुझे प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है और प्रॉपर तरीके से अपने डाइट को फॉलो करना है। अभी मेरे पास 6 वीक्स, अराउंड 6 वीक्स टू 8 वीक्स है अपनी बेबी की वेट को बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं फ़िलहाल कौन से टैबलेट्स ले रही हूँ। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले ये वाली आयरन की टैबलेट्स दी हैं, जुविफर एक्सटी ये वाली है। सो इसके अंदर फेरस, आस्कोबेट, फॉलिक एसिड एंड जिंक टैबलेट्स हैं ये, और कैल्शियम की टैबलेट्स ली हैं ये। तो ये है कैलेक्ट टैबलेट्स है कैल्शियम की। ठीक है, ये आयरन, एक्चुअली ये मुझे रात में लेनी है, ये दोपहर में लेनी है, और मॉर्निंग जो लेनी है वो है ये ट्राइफोलिक। ठीक है, ट्राइफोलिक, ये फॉलिक एसिड टैबलेट्स हैं, तो ये उन्होंने दी हैं। और नेक्स्ट मुझे जो है ना सैशे मिला था, जो कि एग्रीप्लेक्स सैशे है, उसकी पिक्चर मैं आपको यहाँ पर लगा दूँगी। वो मुझे कंटिन्यूसली लेने के लिए कहा गया है बेबी की डेवलपमेंट के लिए। और बस देखते हैं, होप करती हूँ कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द, अभी मेरे पास जितना भी टाइम है तब तक मेरे बेबी की डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए। आप सब लोग मेरे लिए दुआ करना।
और इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगा, जो भी हेल्थ रिलेटेड सारी बातें होंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बिकॉज़ यू आर माई फैमिली एंड आप लोग पहले से मेरे इस जर्नी में हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मेरे दिल के करीब चीज़ वो जो है ना शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरी बेबी की पहली फ़ोटो जो है ना शेयर करूँगी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और बस अल्लाह जो है ना मेरी सारी मुश्किलें आसान करें, ये जो मेरा 3rd ट्राइमेस्टर है उसको आसान कर दें और जल्द से जल्द जो भी डिलीवरी होगी ना उसके बाद का सफ़र भी अच्छे से गुजर जाए। और बस होप करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो। तो ये रहा मेरी बेबी का फ़र्स्ट फ़ोटो। सो देख सकते हैं माशाल्लाह, ये जो है ना एनिमल या फिर टिफ़ा स्कैन मैंने कराया था ना, उसमें उन्होंने मुझे ये वाली क्यूट सी पिक्चर दी थी। मैंने कहा कि मैं वीडियो बना लूँ, तो उन्होंने कहा कि वीडियो तो नहीं बन पाएगा, हम लोग फ़ोटो दे देंगे। तो इस तरह से उन्होंने मुझे इतनी प्यारी सी फ़ोटो दी है। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बेबी है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। बेबी की जो डेवलपमेंट थी उस टाइम पे बहुत अच्छी सी थी। बस अभी कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट कम है, बट इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगी और अपनी डाइट का अच्छे से प्रॉपर फॉलो करूँगी। एक बार मैं अम्मी के पास चली जाऊँ ना तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं रहेगी इंशाल्लाह, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। तो हर माँ को भी माँ की ज़रूरत होती है बेशक। तो इंशाल्लाह यही थी मेरी 1st to 8 मंथ की प्रेगनेंसी जर्नी। तो बस फ्रेंड्स, फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो व्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आई विश ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू ऑल द मॉम्स टू बी एंड मदर्स टू बी। अल्लाह आपका सफ़र आसान करें, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।